अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग कोरमा की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एग कोरमा की रेसिपी के लिए हम लेंगे 4 से 5 अदद अंडे, जो कि पहले से ही उबाल किए हुए हैं अच्छी तरह से। अब मैं इनको फोक की मदद से इनमें सुराख करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह इनके अंदर जज़ब हो जाए। इसी तरह आपने सारे अंडों को फोक की मदद से कर लेना है। आपको फोक की मदद से सुराख कर लिए। अब मैं इनमें थोड़ा हल्का सा नमक ऐड करूंगी। ये देखें, हल्की सी सुरख मिर्च पाउडर और हल्की सी हल्दी। ये देखिए, अब मैं मसाला अंडों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इनको मैं रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मसाला जज़ब हो जाए। मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला था जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं इनमें अंडे ऐड करूंगी। ये देखिए, लाइट से आपने अंडों को फ्राई करना है अच्छी तरह। मसाला देखिए आपको लोग नजर आ रही है, अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेने। ये देखिए, अंडे फ्राई हो गए। अब मैं चूल्हा बंद करूंगी और इनको निकाल दूंगी। अब हमें एग कोरमा की ग्रेवी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 अदद प्याज जो मैंने ग्राइंड कर लिए पहले से, 3 से 4 अदद चम्मच दही के, ये मैंने फेंट के रख लिए। जो मसाला जात हमें चाहिए वो है 1 चम्मच मिर्च लाल पीसी, नमक हस्बे जायका, हल्दी चुटकी भर, कलवंजी चुटकी भर, जीरे का 1 चम्मच, सब्ज मिर्च 2, सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 हमने दालचीनी स्टिक ली है, 2 से 3 अदद लिए हैं लौंग। अब मैंने 3 चम्मच ऑयल के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, लौंग, दालचीनी और इलायची। इनको मैंने पहले भून लेना चमचे की मदद से। ये देखें, और इसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लेना 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड करूंगी जो कि हमने लिए थे 3 से 4 अदद। प्याज को अब हमने लाइट ब्राउन कर लेना है हल्का सा। इसके बाद हमने मसाले डालने हैं बाकी। अब ये देखिए, प्याज मेरा हो गया और अब जो बाकी के मसाले हैं वो मैं ऐड करूंगी इसके अंदर। ये देखिए, और आपने बराबर चम्मच हिलाते जाना। ये देखिए, और मसाले को 2 से 3 मिनट तक आपने भूनना है। आपने ग्रेवी तैयार करते वक्त चूल्हे की आंच को हल्का रखना है, फिर ही ऑयल ऊपर आएगा। तेज आंच में ऑयल ऊपर नहीं आता। अब मैंने ग्रेवी भून ली है। अब इसमें आपने दही को ऐड करना है जो कि मैंने फेंट के रखी हुई थी। इसको भी अच्छी तरह आपने इसी तरह मिक्स करना है। फिर दही डाल के अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। ये देखिए, मेरा मसाला तैयार हो गया। ये देखिए, दही का
खुश्क हो गया। अब मैं इसमें अंडे ऐड करूंगी। इनको भी 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि मसाला अंदर जज़ब हो जाए। अब मैं इसमें 8 से 10 अदद बादाम, जो कि मैंने छिलके उतार लिए थे, ये देखें, ऐड कर दिए। अचानक कोई मेहमान आ जाए, ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकालने लगी। ये देखिए, अब मैं इनको एक बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसे नान, रोटी या चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको धनिया की मदद से गार्निश कर लेना है। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।